हेलो स्टूडेंट। दोस्तों आज जो टॉपिक है वो ऐसा है कि आप लोग टेली तो बहुत समय से पढ़ते आए और आपने टेली को एक्टिवेट भी करना सीखा। पर जब टेली का 4.0 वर्जन आया ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगने लग गई जैसा अभी आपको टेली ऐसा लगेगा कि हमने अभी तक तो इसको जीएसटी को एक्टिवेट नहीं किया, बहुत सारी चीज आपको दिखाई नहीं दे रही। बट अभी मैं ये जो वीडियो बताऊंगा इसके बाद में आपको लगेगा कि यार पहले का जो टेली को एक्टिवेट करते थे जीएसटी को उसमें कैसा था और अभी हम लोग जो जीएसटी को एक्टिवेट कर रहे हैं इसमें कितना फर्क है, क्या क्या नया है। तो चलते हैं अपन इस वीडियो में ये सब देखते हैं कि अगर मैं एक कंपनी बनाने के बाद अगर मुझे जीएसटी को एक्टिवेट करना है टेली के 4.0 वर्जन में, ये बात तो अच्छे से ध्यान रखिए। मेरे जो वर्ड है वो मैं टेली जीएसटी एक्टिवेशन तो हम कई बार पढ़ चुके और कई लोग कर भी रहे और कोई जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी को एक्टिवेट टेली के प्राइम 4.0 वर्जन में कैसे करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला काम हम F11 बटन दबाएंगे, जो कि हमने जैसे F11 बटन दबाई जीएसटी को एक्टिवेट करते। कई बार ऐसा होता है कि आप जब जीएसटी के लिए जाते हो तो मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि उनके आ गए नो आ गया, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेरे यहाँ तो ये ऑप्शन आता नहीं। और जब मैं टेली प्राइम में गया तो मेरे को वहां पर आधी चीजें दिख रही थी, सिर्फ अकाउंटिंग दिख रही थी, इन्वेंट्री दिख रही थी और टैक्सेशन दिख रहा था। मैं बोलता हूँ कि भाई पहले जब भी आप एक नया सॉफ्टवेयर होता है, चाहे मैं हूं आप हो, मुझे भी अगर कोई नया अपडेट आएगा तो एक बार तो मुझे एटलीस्ट देखना ही पड़ता है। तो वैसे ही आप लोग भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अगर आपको कम चीजें आ रही है तो आप यस करो। यहाँ पर जैसे आपने यस किया तो देखिए सारे फीचर दिख रहे। आप कोई भी चीज को देखिए, एक एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं, बट एक एक चीज की जब जिसकी जरूरत होगी ना मैं तब ही आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जीएसटी को आपके सामने एक्टिवेट किया। तो मध्य प्रदेश रेगुलर, अगर आपको जीएसटी मैंने कुछ भी ले लिया, मेरे पास 23AA CBB9048G1ZT या जो भी एक डमी मैंने डाल दिया। यहाँ पर सारी चीजें जब ई इनवाइसिंग पढ़ते हैं हम लोग, जब ई इनवाइस को यूज करेंगे, जब ईवे बिल पढ़ेंगे तब हम ईवे बिल को यूज करेंगे। क्योंकि अगर मैं एक साथ अगर ये सारी चीजों को ऑन कर दूंगा तो सिंपल सा है कि जब आप लोग एंट्री करेंगे ना तो तब भी ये सब चीजें आपको बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन भाई सिंपल सा है, जब आप 10,000 से एबो का सेल कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बताने लगेगा कि भाई आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो आप बेटर है कि जब जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपको उसके पूरे डीप में ले जाऊंगा और पर्टिकुलर चीजें भी बताऊंगा। आज मैंने आपको पहले ही बोला कि हाउ टू एक्टिवेट जीएसटी इन टेली प्राइम 4.0। तो आपको बस 4.0 में जीएसटी एक्टिवेट कैसे करना और जीएसटी लगेगा कैसा और कहां क्या सेटिंग होगी, उन सारी चीजों को, उन सारी सेटिंग को इसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। तो चलते हैं यहां से, अभी हमने सब चीजों को यहां एक्टिवेट करके हम बाहर आ गए। अब करना क्या है, यहां पर गए, हमने लेजर डाला और जो बदलाव होगा वो भी बताते जाऊंगा। मैंने यहां पर डाल दिया एबीसी इंडस्ट्रीज भोपाल सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम हमेशा स्टेट के साथ उस सिटी का भी नाम इसलिए मेंशन कर देते हैं कि कहीं आपको आईजीएसटी में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो जैसे हमने यहाँ पर गए, एंटर एंटर करके आ गए, जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं उसका भी जीएसटी नंबर एटलीस्ट डालना चाहिए। अभी हम लोग नॉर्मल सिर्फ एंटर कर रहे हैं। दूसरा रविराज इंडस्ट्रीज इंदौर सन्ड्री डेटर्स, ये भी हमने यस कर दिया। हर चीज को आप एक एक करके करके देखेंगे, आपको एकदम सिस्टमेटिक समझ में आएगा। अब बात करते हैं सीजीएसटी, जहां जीएसटी जो नया मिलने वाला है। तो सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी एंटर किया, एंटर किया और यहां पर जाकर हमने एंटर करके आ गए एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगेन जीएसटी स्टेट टैक्स, ये भी करके हम आ गए, ये भी चीजें कर दी। अब चलते हैं मेन परचेस के समय आपको नया क्या मिलेगा। जैसे आपने परचेस बटन प्रेस करी, जैसे आपने परचेस बटन दबाई, तो आप अब यहाँ ध्यान से देखिएगा जो कुछ नया है वो देखिए। अब यहाँ इतने सारे फीचर दिख रहे हैं ना जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर जाते हैं F12 बटन दबा देंगे तो बहुत सारी चीजों को बंद कर देते हैं, जो कि अभी आपको जीएसटी के समय
दिखने वाली है। तो याद रखिएगा, अभी हमने यहाँ पर देखो ये लिखा है प्रोवाइडेड जीएसटी डिटेल, यस, अदर टेरिटरी, और ये बहुत सारी चीज पूछेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी हम लोग इन चीजों के लफड़े में नहीं पड़े तो ज्यादा बेटर। क्यों? अभी आपको ये सब चीज बताएंगे। देखो क्या आपसे एचएसएन कोड पूछे कि नहीं, आपका बिजनेस का नेचर कैसा रहे, और भी चीजें यहाँ पर पूछेगा। शेष वाला ऑप्शन आए या नहीं आए, और रिवर्स चार्जेस का ऑप्शन आए या नहीं आए, और साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला फीचर आपको चाहिए नहीं चाहिए, देन सिलेक्ट टाइप ऑफ सप्लाई कैसा रहेगा। मींस ये हुआ कि अगर मैं F12 बटन दबाता तो इनमें से जो चीज को आप यस करोगे वो यहाँ पर आने लग जाएगी। अभी हमने जीएसटी एप्लीकेबिलिटी किया। अब यहाँ देखिए एचएसएन कोड या एज पर कंपनी या ग्रुप होगा या स्पेसिफाई, आपको यहाँ पर जो करना है, अगर आप खुद अगर एचएसएन कोड डालना चाहते हैं तो स्पेसिफाई पे क्लिक करो। अगर आप कंप्यूटर का कुछ ऑटोमेटिकली नहीं लेना है तो नो कर दीजिए। यूज फॉर जीएसटी ट्रांजेक्शन, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप अभी यहाँ पर लेंगे यूज स्पेसिफाई, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट का एचएसएन कोड मेंशन करना है। तो मैंने वहां पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे। और हमने अभी यहाँ पर क्या कर दिया, यूज पर कंपनी ग्रुप। अब आपको जीएसटी कितना लग रहा है तो वो भी मैंने क्या कर दिया, एज पर कंपनी ग्रुप। काय काय का बिजनेस है, गुड्स। अब आप सोच रहे हैं सर आपने यहाँ जीएसटी क्यों नहीं डाला, क्योंकि जब भी हम आइटम वाइज जीएसटी मेंटेन करते हैं कि हर प्रोडक्ट पे किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%, तो तब हम परचेस और सेल्स का लेजर डालेंगे तो यहाँ मेंशन नहीं करेंगे कितना परसेंट जीएसटी लगता है। जब हम गुड्स वाइज जीएसटी करेंगे 100% ये चीज मैं आपको बताने वाला। तो जो चीज की जब जरूरत है, इसलिए अभी मैंने आपको यहाँ भी नहीं बताया। सेल्स में जाता हूं, यहाँ भी एज पर ग्रुप ये करके मैं यहाँ गुड्स करके आ गया। बस अब चलते हैं मेन जो चीज है कि भाई किस आइटम पे जीएसटी कितना लगेगा, ये कहां मिलेगा। तो चलते हैं अपन इन्वेंट्री के ग्रुप पर। तो सबसे पहले कंपनी बनाई, सेकंड नंबर पे जीएसटी को एक्टिवेट किया, थर्ड नंबर पे लेजर डाले, फोर्थ नंबर पे हम इन्वेंट्री के ग्रुप पर कितना जीएसटी लगेगा ये अभी हम लोग मेंशन करने वाले। तो चलते, अगर मेरा बिजनेस शूज का है तो मैंने ग्रुप डाला, यहाँ पर शूज एंटर किया। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना परसेंट लगता है। अब यहाँ एज पर ग्रुप नहीं करेंगे, एज स्पेसिफाई है। मेरा एचएसएन कोड मैंने 1 से डाल दिया, ये ले लिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया शूज, ये भी कर दिया। अब यहाँ पर कितना परसेंट लगता है स्पेसिफाई कर दिया। टैक्सेबल पे गया, कितना परसेंट लगता है, अगर मैंने मेंशन कर दिया 12% तो ये 12 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते थे कि अगर आपने 12 किया तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% और शेष भी दिखाई दे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो नया है वो यही। अब आप यहाँ बोर्ड डिटेल पे जाना, यहाँ पर आपको सारे के सारे टैक्स डिटेल भी दिखाई देंगे। ये देखिए, अब हमको इसको प्रिंट करवाना यहाँ पर सारी चीजें, तो आप यहाँ F12 बटन दबाना, यस करा। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को पहले यस करो। यस करने के बाद आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, आपको ब्रेकअप यहाँ टैक्स रेट मिले, शेष ऑप्शन मिले, रिवर्स चार्ज मिले, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, खुद ही आप देख लीजिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बट मुझे जाना कहाँ पड़ा, F12 फीचर में। यहाँ पर अगर नो ऑप्शन है तो ये वाली चीज दिखाई नहीं देगी, आप खुद ही देखिए। अगर मुझे जरूरत है तो मैंने यस किया तो जनरल डिटेल एंड टैक्सेशन लाइक स्टेटरी डिटेल सारी की सारी चीज आपको दिखाई देगी। अब आपने 12% सेट किया तो 6 दोनों आ जाएगा। शेष अभी मैंने बताया नहीं तो शेष को मैंने यहाँ एक्टिवेट किया भी नहीं, पर इतना करके आप आ जाए। नेक्स्ट में आपको मिलेगा एसजीएसटी। फिर हमने यहाँ पर गए आइटम डाल दिया, एक ग्रुप तो डाल के आ गए हम लोग। अब हमने कैटेगरी लिख दिया, बाटा शूज, ये डाल के आ गए। कैटेगरी में कंपनी का नाम मेंशन कर दिया, आइटम में गए। और याद रखिएगा जब भी कोई बिल प्रिंट होता है तो बिल के ऊपर जो प्रिंट होता है वो कभी ग्रुप प्रिंट नहीं होता है, कभी कैटेगरी प्रिंट नहीं होता। जब भी प्रिंट होता है तो आइटम प्रिंट होता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया बाटा शूज, या जो भी उसमें मॉडल है, या 6 नंबर 7 नंबर है,
तो एन कर दिया, अगर वो शूज है तो ये डाल दिया, कंपनी है तो ये डाल दिया, यूनिट आप डालेंगे तो मैंने यहाँ पीसेस कर दिया, ये लिख दिया पीसेस, हो गया। अब हमने यहाँ पीस से जोड़ दिया, ये देखो, ओके, इतना करके आ गए। अभी आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अस पर आइटम हमने जो पहले डाल के आए थे उनका ग्रुप अपने आप यहीं आ गया, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी को एक्टिवेट किया। अगर मेरे पास, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर आपको क्या हर समय आइटम आप शुरू से डालते हो? भाई आप चाहे ना तो एट ए टाइम भी डाल सकते हैं। अभी जैसे मुझे यहाँ पर एक नया आइटम लेना, मुझे लेना है यहाँ पर सेलो स्टूल एग्जाम्पल के तौर पे, तो अल्टर सी कर दिया मैंने, यहाँ ले लिया स्टूल, एंटर किया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, स्टूल का एचएसएन कोड क्या कर दिया, जो भी जानना था ये डाल दिया। उसके बाद हम यहीं पर जाएंगे, स्पेसिफाई यहाँ डाल दिया, टैक्सेबल पे गए, कितना परसेंट टैक्स लग रहा, 18%, तो 18 करके आ गए। ये देखिए बस इतना करके आप आ गए। क्या है ये कंप्यूटर में, भाई ये स्टूल है क्या? तो मैंने यहाँ लिख दिया कैटेगरी, कौन सी कंपनी का स्टूल है, सेलो स्टूल, कैटेगरी में कंपनी का नाम डाल दिया। फिर हम चलते हैं यूनिट पे गए, तो मैंने यहाँ पीस कर दिया। मतलब ये हो रहा है कि आप एट ए टाइम भी डाल सकते हो। देखिए 3 प्रोसेस हो, या तो पहले से ग्रुप डाल के आ जाओ, ये ग्रुप आइटम पहले से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप आइटम डालो पहले, डायरेक्ट तो उसी समय डल जाएगा। और तीसरा, जब परचेस के समय भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो। अब मैं अकाउंटिंग में जा रहा हूं, मैंने प्रोडक्ट परचेस किया तो परचेस बटन दबाया। अब आप खुद देखेंगे, मैंने भोपाल वाली कंपनी से परचेस किया, कंट्रोल ए, सारी डिटेल को अगर मुझे इग्नोर करना है तो कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा, परचेस। अब आप एक चीज और देखते हैं, यहाँ परचेस टैक्सेबल पूछ ही नहीं रहा है, आपने खुद ही देखा होगा। तो आप यहाँ F12 बटन दबाइए, अगेन शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करिए, फिर शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करिए। वैसे तो आप एक बार अगर कर देंगे ना तो आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। तो इतना सब करने के बाद जब आप यहाँ पर जाते हैं तो ये सब करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी चीज पूछेगी, सेट जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज भी पूछेगा। यहाँ पर जाएंगे, अभी हमने क्या कर दिया, बाटा शूज एक पीस खरीदा 1000 का, देखिए हमने ये भी कर दिया। दूसरी डिटेल हमने डाली, बाटा के बाद सेलो स्टूल डाल दिया, एक पीस डाल दिया 1500 रुपए का। यहाँ भी हमने कंट्रोल ए कर दिया, सीजीएसटी डाला, एसजीएसटी डाला, ये सारी चीजें आ गई। मतलब ये हुआ कि आपको अब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। वैसे तो हम पहले भी करते आए, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर जब आइटम डाला ना, जब चीजें ज्यादा पूछ रहा था ना, तो बेस्ट है कि आपको मैंने करने का तरीका बता दिया। सेल्स में गए, अब जब सेल्स में जाएंगे, हमने इंदौर वाली पार्टी को प्रोडक्ट सेल किया, तो आप खुद ही देख लीजिए, सेल्स बटन दबाया, हमने बाटा शूज कर दिया, कितने बेचे, एक पीस बेचा मैंने 1500 रुपए में बेचा। अब यहाँ पर या तो उसकी पूरी डिटेल डालो और नहीं तो कंट्रोल ए करके जंप कर दीजिए, सेलो स्टूल करा, एक पीस कर दिया 2500 रुपए का कर दिया। साथ ही साथ आप यहाँ सीजीएसटी में जाएंगे, एसजीएसटी में जाएंगे, तो आपके सामने ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ भी चुकी है। तो इस तरीके से आप जब ये बिल देखेंगे, अब यह देखो हमने सिंपल सी बात है, हमने पूरी डिटेल डाल दी, सब कुछ कर दिया, बिल भी तो प्रिंट करके देना। तो कई लोगों को, कई स्टूडेंट को, कई पर्सन को ये भी नहीं पता सर बिल कैसे निकलेगा। तो जब मैं कस्टमर को माल बेच के अल्टर के साथ पी बटन दबाऊंगा, तो आप खुद ही देखिए यहाँ पर 4 चीजें पूछता है। प्रिंट का मतलब है डायरेक्ट पेपर पे प्रिंट कर देगा, प्रीव्यू का मतलब है मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा। अब स्क्रीन पे एक बार देखना इसलिए जरूरी है कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए थी और वो चीजें आ रही कि नहीं। भाई एचएसएन कोड चाहिए, ये आ गया, जीएसटी रेट चाहिए, ये आ गया, क्वांटिटी, अमाउंट, सब चीज चाहिए। अब यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही। अब अगर आपको कभी कुछ बदलाव करना पड़े तो लाइक कॉन्फ़िगर कर दो। अब बदलाव कैसा रहेगा, वैसे तो मैं प्रिंटिंग सेटिंग में बताने वाला हूं, आप ये मत टेंशन लीजिए कि कोई चीज, हम जब यहाँ पर जाएंगे तो जब हम प्रिंटिंग सेटिंग में जाएंगे ना तो हर एक चीज बताएंगे। बस आप यहाँ पर जाके जब यहाँ पर जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको सारी चीजें अभी जो जरूरत है वो आपको मैंने बता दिया। तो ये हमारा जीएसटी का एक बेसिक ऑप्शन है कि 12%, 18% दोनों आइटम आपको यहीं दिख गए। और जैसे आपने यहाँ पर स्केप करा, एक बार सिर्फ एंटर एंटर कर दीजिए, ये आ गया।
तो इस तरीके से, इस प्रकार से ये हमारा एक बिल बनकर तैयार है और इसमें हमने बिल भी बना दिया और हमने जीएसटी को भी एक्टिवेट कर दिया। ये सारी चीज आपने देखी। तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि टेली के 4.0 वर्जन जो आया प्राइम का, इसमें कुछ चीजें आपको लगेगी कि कहां पर कैसे क्यों कैसे एक्टिवेट की गई, तो वो मैंने सारी की सारी सेटिंग आपको ये पूरे लेक्चर में ये सारी चीजें बता दी गई। और इसके बाद भी अगर आपको कभी कुछ कंफ्यूजन लगता है या कोई सेटिंग में कुछ डाउट लगे तो आप मुझे पर्सनल कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियो अगर इसके लगते हैं और आपको लग रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप वहां से हर वीडियो को आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देख भी सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है टेली प्राइम की, इंडिविजुअल भी वीडियोस है, वहां से भी आप देख सकते हैं।